छात्रों, आज हम स्पर्श किताब का पाठ पर्वत प्रदेश में पावस पढ़ाने जा रहे हैं। प्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत की यह कविता प्रकृति सौंदर्य की झलक प्रस्तुत करती है। इस कविता में पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा के दृश्य और उसके प्रभाव का मनोहारी चित्रण किया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं कविता। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। इसमें कवि ने पर्वतीय क्षेत्र में, पर्वत प्रदेश यानी कि पर्वतीय क्षेत्र में, पर्वतीय इलाके में होने वाली पावस ऋतु का, पावस कहते हैं वर्षा ऋतु का, होने वाली वर्षा ऋतु का वर्णन किया है कि पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा ऋतु हो रही है और उस वर्षा ऋतु से प्रकृति पल पल अपना वेश बदल रही है। अर्थात कभी धूप हो जाती है और कभी बादल छा जाते हैं। पावस यानी बरसात अथवा बारिश का मौसम, जिसमें प्रकृति का रूप हर पल बदलता रहता है। कभी धूप खिल जाती है तो कभी काले घने बादल सूरज को ढक लेते हैं। ये सब हर पल एक नए दृष्टांत की रचना करते हैं। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विषाद। पर्वत की जो आकृति है वो मेखला के समान है। मेखला का अर्थ होता है करधनी, कमर में पहने जाने वाला आभूषण, जिसको हम तगड़ी भी कहते हैं। तो पर्वत मेखला के आकार के समान फैला हुआ है। उस पर्वत पर अपने सहस्र दृग सुमन फाड़, दृग कहते हैं आंखें, सुमन में फूल, सहस्र में हजारों, उस पर्वत पर हजारों फूल खिले हुए हैं। वो ऐसे लग रहे हैं मानो उसकी आंखें हों, पर्वत की आंखें हों। अवलोक रहा है बार बार, अवलोक का अर्थ होता है देखना। उन आँखों से, फूल रूपी आँखों से वह अपने को देख रहा है, निहार रहा है। नीचे जल में निज महाकार, कहाँ निहार रहा है? नीचे वर्षा ऋतु वर्षा के होने से जो नीचे पानी इकट्ठा हो गया है, उस पानी में वो अपने महाकार को, अपने विशाल शरीर को निहार रहा है, देख रहा है। जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विषाद। जिसके चरणों में यानी कि पर्वत के चरणों में जो पानी के वर्षा के बहने से जो तालाब बन गया, ताल बन गया है, अर्थात तालाब बन गया है, उस तालाब को कवि ने दर्पण के समान माना है। तो उस तालाब रूपी दर्पण में पर्वत अपने फूल रूपी आँखों से अपने विशाल शरीर को निहार रहा है, देख रहा है। यहाँ पर पर्वत श्रृंखला की तुलना करधनी, कमर में पहनने वाला गहना से की गई है। विशाल पर्वत अपनी सैकड़ों फूल जैसी आंखों को फाड़कर नीचे पानी में जैसे अपना ही अक्स निहार रहा हो। साधारण भाषा में कहा जाए तो पानी में पहाड़ का प्रतिबिंब बन रहा है। पहाड़ के चरणों में जल राशि किसी विशाल आईने की तरह फैली हुई है। गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोतियों की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्जर। यहाँ पर जो गिरी का अर्थ होता है पहाड़, गौरव यानी कि महानता, झरझर झरते हुए, झरझर की आवाज़ करते हुए बहना, मद यानी कि नशा, उत्तेजित मतलब उत्साह। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि पहाड़ से, पर्वतों से जो बहने वाले झरने हैं और का वर्णन क्या है कि ये झरने झरझर की आवाज़ करते हुए, मधुर ध्वनि करते हुए ऐसा लग रहा है मानो पर्वत की महिमा का गुणगान कर रहे हों। गिरी का गौरव गाकर झरझर, के जो झरने हैं वो झर बहते हुए अपनी मधुर ध्वनि से पर्वत के गौरव का गान कर रहे हैं। पहाड़ों पर बहने वाले झाग से भरे झरने ऐसे सुंदर लग रहे हैं मानो मोतियों की लड़ियों से सुंदर, इतने ऐसे सुंदर लग रहे हैं मानो ये मोतियों की लड़ियाँ हों, क्योंकि जो झाग भरे झरने हैं वो बहुत ही सफ़ेद हैं, स्वच्छ हैं। और इनके स्वरों से जो ये झरने मधुर स्वर में बहते हुए, गाते हुए झर रहे हैं, तो उनके स्वरों से हमारे नस नस में उत्तेजना भर गई है और प्रकृति के इस सुंदर दृश्य से हमारा तन मन रोमांचित हो गया है।
इन पंक्तियों में कवि ने झरनों की सुंदरता का बखान किया है कि झरने मोतियों की लड़ियों की तरह झर रहे हैं। उनके कलकल ध्वनि से ऐसा लगता है जैसे पहाड़ के प्रताप के गाने गा रहे हों और पहाड़ के गौरव के नशे में चूर हैं। झरनों के झरने में एक तरह का नशा है। जिस तरह नशे में आदमी लड़खड़ाकर चलता है, उसी तरह झरनों के गिरने में भी थोड़ा बेबाकपन है। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरवर हैं, झांक रहे नीरव नभवर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। पर्वत, गिरिवर कहते हैं पहाड़, उर्मिस हृदय, पहाड़ के हृदय पर यानी कि पहाड़ों के ऊपर कुछ पौधे, कुछ पेड़, तरवर कहते हैं पेड़ों को, कुछ पेड़ जो उगे हुए हैं वो बिल्कुल ही ऊंचे आकाश को छू रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो उच्च आकांक्षाओं से भरे हुए ऊपर आकाश को छूना चाहते हैं। झांक रहे नीरव नभ, नीरव यानी कि बिना आवाज़ किए, वे बिना कोई शोर किए नभ की ओर, आकाश की ओर झांक रहे हैं। अनिमेष, अनिमेष यानी कि बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए एक टकी होकर, अटल होकर, कुछ चिंता से व्याकुल कि हमें भी जो है इतनी ऊंचाई पर जाना है। इस चिंता से व्याकुल होकर ऐसा लगता है कि वो ऊंचे आकाश की ओर देख रहे हैं। तो यहाँ पर कवि ने हमें भी अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को ऊंचा रखकर हमेशा लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए संदेश दिया है। पहाड़ों के ऊपर और आसपास पेड़ भी होते हैं जो दृष्टि पटल की सुंदरता को बढ़ाते हैं। पर्वत के हृदय से पेड़ उठकर खड़े हुए हैं और शांत आकाश को अपलक और अचल होकर किसी गहरी चिंता में मग्न होकर बड़ी महत्वाकांक्षा से देख रहे हैं। ये हमें ऊंचा और ऊंचा उठने की प्रेरणा दे रहे हैं। उड़ गया लो उधर, उड़ गया अचानक लो भूधर, फरदा अपार पारत के पर, द्रव शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। यहाँ पर कवि ने बताया है कि पारत कहते हैं पारा, जो मरकरी, जो कि हमारे उसमें जो थर्मामीटर में हमारे लगाया जाता है पारा, जो वाइट बहुत चमकीला होता है। तो अचानक जो है वर्षा ऋतु इतनी तेज हुई कि पहाड़ों के ऊपर उड़ गया अचानक लो भूधर, भूधर कहते हैं पहाड़, पहाड़ जो है अचानक ऐसा लगता है कि मानो उड़ गया हो, क्योंकि उस पहाड़ के ऊपर एक बहुत बड़ा पारद के समान यानी कि बर्फ़ चमकीला और सफ़ेद और चमकीला पहाड़ जो है आ गया है। और तो ऐसा लगता है कि मानो, और वो जो है उसको ऐसा लगता है कि मानो वो उसके पर हों, पंख हों। रव शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। और अब तो हमें झरने भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, बस उनकी हमें, क्योंकि वर्षा इतनी तेज़ हो रही है कि हमें केवल झरनों का हमें पता नहीं चल रहा है कि कहाँ झरने हैं, हमें केवल उसकी आवाज़, रव कहते हैं आवाज़ ही उसकी केवल सुनाई दे रही है टूट पड़ा भूम पर अंबर। ऐसा लगता है कि मानो कि अंबर ने भू पर, पृथ्वी पर, अंबर कहते हैं आकाश, मानो आकाश ने पृथ्वी पर आक्रमण कर दिया है। अचानक मौसम बदल जाता है और लगता है जैसे पर्वत अचानक अपने पारे जैसे चमकीले पंख फड़फड़ाकर कहीं उड़ गया है। अब केवल झरने की आवाज़ निशानी के तौर पर रह गई है, क्योंकि धरती पर आसमान टूट पड़ा है। जब सर्दियों में बारिश होने लगती है तो घने कोहरे की वजह से दूर कुछ भी नज़र नहीं आता है, इसलिए ऐसा लगता है कि जैसे पहाड़ उड़कर कहीं चला गया हो। धस गई धरा में सभे शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यो जलद यान में विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। यहाँ पर कवि ने वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए कहा है कि ऐसा लग रहा है कि मानो आकाश ने अपने बादल रूपी बाणों से धरती पर आक्रमण कर दिया है, और उस आक्रमण से भयभीत होकर जो धरा पृथ्वी पर जो शाल के पेड़ हैं वो सभ्य कहते हैं भय सहित डर के कारण जमीन में धंस गए हैं। उठ रहा धुआं जल गया ताल, और तालाब में वर्षा ऋतु के कारण से ऐसा लग रहा है कि चारों ओर धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है, और ऐसा लग रहा है कि मानो तालाब में आग लग गई हो। इस प्रकार से यो जलद यान में विचर, जलद कहते हैं बादल, यान कहते हैं विमान। तो ऐसा लगता है कि मानो वर्षा का जो देवता है इंद्र,
वो बादल रूपी विमान में विचर विचर घूम घूम कर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। इंद्रजाल कहते हैं जादुई जादुई खेल दिखा रहा है। कौन? इंद्र, वर्षा का देवता जो इंद्र है, वो बादल रूपी विमान में घूम घूम कर अपने जादुई दृश्य हमें दिखा रहा है कि कभी जो है बहुत तेज वर्षा हो रही है, कभी कहीं पर जो है तालाब ऐसा लग रहा है कि जल गया है। तो इस तरह से हमें जादुई खेल प्रतीत हो रहे हैं। बारिश हो रही तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इंद्र बादल के विमान में घूम घूम कर कोई इंद्रजाल या जादू कर रहे हों। इस जादू के असर से इतना धुआं उठ रहा है कि जैसे पूरा ताल जल रहा हो। ये कोहरे का चित्रण है। इस जादू के डर से विशाल के विशाल पेड़ भी गायब हो गए हैं, जैसे डर के मारे जमीन में धंस गए हो। तो इस तरह से कवि ने प्रकृति का बड़ा ही मानवीकरण रूप से वर्णन किया है। यहाँ पर प्रकृति को मानव के समान दर्शाया है। धन्यवाद।